हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी चयनित 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में मिलेगा नियुक्ति पत्र। 13 जनवरी को सीएम नीतीश देंगे ज्वाइनिंग लेटर। बिहार लोकसभा आयोग के दूसरे चरण और पहले चरण की पूरक परीक्षा में चयनित हुए 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों को राज्यभर में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसमें 25,000 विद्यालय अध्यापकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गांधी मैदान में 13 जनवरी के प्रस्तावित समारोह में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसमें करीब 500 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनके कैबिनेट के सहयोगी मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसकी आधिकारिक जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुधवार को साझा की है। के पाठक के शिक्षा विभाग का एक और टारगेट फिक्स बजट से पहले इस रिपोर्ट पर बढ़ रहा आगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए के पाठक कई अहम कदम उठा रहे हैं, इसलिए इससे पहले के पाठक ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। उन्होंने आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए कई ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के पिछड़े इलाकों पर भी फोकस किया है। के पाठक ने शिक्षकों की छुट्टी में किया बड़ा बदलाव। महिला टीचरों को भी अब होगी यह पाबंदी। बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर अब बड़े बदलाव किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर गंभीर है। अब शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालय अध्यापकों पर लगाम लगाने का भी निश्चय किया है जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर गए शिक्षकों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। अगर इन अवकाशों पर जाने की तैयारी में अगर कोई शिक्षक है तो उन्हें अब निर्देश का पालन करना होगा। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने यह गाइडलाइन जारी की है। नवादा की बेटी स्मृति बनी मिस बिहार। अब मिस इंडिया कनेक्ट में दिखाएंगी बिहार का जलवा। राजधानी पटना में आयोजित मिस बिहार 2023 के 13वें सत्र में नवादा की स्मृति भगत ने कब्जा जमा लिया है। अब वो नेशनल लेवल पर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में बिहार की दावेदारी पेश करेंगी। इस प्रतियोगिता में स्मृति ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे उत्तर और दक्षिण के प्रमुख शहरों को पछाड़ दिया है। स्मृति महज 20 साल की है। बिहार शिक्षक भर्ती। शहरी क्षेत्र में अब शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को पत्र लिखा है। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई है। इसमें हर स्कूलों को कुल नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। इसके लिए राज्यकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीपीएससी कोर्स से द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी है। स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है। नववर्ष में राजस्व कर्मचारियों को मिला तोहफा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिया गया लैपटॉप। समस्तीपुर में नववर्ष के मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से विभाग के कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। कर्पूरी सभागार में आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम योगेंद्र सिंह अजय तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएम योगेंद्र सिंह ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों और राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों के बीच लैपटॉप का वितरण किया गया। इस अवसर पर डीएम योगेंद्र सिंह ने उपस्थित कर्मचारियों और पदाधिकारियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार मुंगेर को नए साल में मिलेगा पहला 4 लेन मेडिकल कॉलेज समेत जानिए और किन किन प्रोजेक्ट का आगे बढ़ेगा काम। नए साल से बिहार को काफी उम्मीदें रहेगी। ये साल मुंगेर वासियों के लिए भी खुशियों का सौगात लेकर आया है। इस वर्ष जहां मुंगेर को पहला ग्रीनफील्ड 4 लेन मिलेगा, वहीं मुंगेर मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही मुंगेर जिले के जमालपुर होकर अगरतला, नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन भी आरम्भ होगा। साथ ही इस मुंगेर को 100 बेड वाला मॉडल अस्पताल का भी सौगात मिलेगा। मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच बन रहे 123 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क को अप्रैल 2024 तक बना लेने का लक्ष्य है। बिहार में शिक्षा विभाग की कार्रवाई। स्कूलों पर के पाठक सख्त जाने की इस कारण विद्यालयों को भेजा गया नोटिस। बिहार में शिक्षा विभाग ने कई फैसले लिए हैं। शिक्षकों पर कार्रवाई होती है तो कभी छात्रों पर कार्रवाई होती है। वहीं अब स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। मालूम हो कि पहले कई बार स्कूलों में लापरवाही बरतने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। कई बार शिक्षकों के वेतन को रोका गया है तो कई बार शिक्षकों से लेकर प्रधानाध्यापकों को भी निलंबित किया गया है। विद्यालयों की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा गया है। विद्यार्थियों को 75% की हाजिरी पूरा करने का आदेश दिया गया है। अगर छात्रों की 75% हाजिरी पूरी नहीं होती है तो उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाता है। फिलहाल अब शिक्षकों की खाली पदों की सूची नहीं देने पर स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। बिहार में अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान, मिलेगी ठंड से राहत। बिहार में कड़ाके की ठंड से सोमवार को कुछ राहत मिली है। बिहार के अधिकतर हिस्सों में 3 दिन बाद सूर्योदय के दर्शन हुए हैं। आईएमडी के मुताबिक बिहार में मंगलवार से ठंड के दौर में कुछ और कमी आने के आसार है। आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 48 घंटे में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आईएमडी की जानकारी के मुताबिक सोमवार को राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। नए साल पर बिहार में करोड़ों का चिकन मटन खा गए लोग। मछली अंडे की डिमांड भी रही हाई। नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर मटन, चिकन और मछली का स्वाद लिया। सोमवार होने के कारण मटन, चिकन और मछली की बिक्री जमकर हुई। मटन और चिकन खरीदने के लिए सुबह 7 बजे से ही लोग दुकानों पर पहुंचने लगे थे। कुछ लोगों ने भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी थी। कारोबारियों की माने तो इस बार नए साल के मौके पर लगभग 1 करोड़ रुपए का चिकन, मटन और मछली का कारोबार हुआ है। बिहार में जाति जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। जानिए पूरा मामला।
बिहार में जाति जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दरअसल जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होते ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। बिहार सरकार की ओर से जाति सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सरकार के द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक करते ही याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। फिलहाल सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर चलेगा के पाठक का डंडा, भगोड़े टीचर पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निशाने पर एक बार फिर से सरकारी शिक्षक हैं। इस बार उनके निशाने पर वैसे सरकारी शिक्षक हैं जो कोचिंग संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या फिर लंबे समय तक बिना बताए स्कूल से गायब रहते हैं। अब इन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नए साल के पहले दिन राज्य के सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्त को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के भगोड़े शिक्षकों को निलंबित किया जाएगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी कार्रवाई के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों की छुट्टी लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की भी योजना है।